टाइट है यहाँ पर। अमित साहब, ये एक चीज बड़ी मेरे को समझ में नहीं आई जो अभी उन्होंने पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि आज आप ये ऑफर लेके आए हैं, अलग अलग डिस्काउंट्स दे रहे हैं। अभी हमने कहे किसी पे 40,000, किसी पे 50,000। अब अगर ये डिलीवरी के टाइम पे ऑफर रहेगा, कैसे रहेगा? आप 6 महीने बाद डिलीवरी दोगे तो दिवाली ऑफर तो रहने नहीं वाला, तो फिर तो ये तो गलत बात है, थोड़ा झुंझुना हो गया। अमित जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर ये तो जो ऑफर्स होते हैं वो मंथ के लिए होते हैं, अगर उस समय अवेलेबिलिटी है तो ऑफर आपको मिलेगा, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऑफर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहूँगा कि जो गाड़ी कस्टमर तुरंत हर ब्रांड के शोरूम पे जाए, जो गाड़ी पसंद आ रही है, जो अवेलेबल हो, उसको बुक कराए और तुरंत ले ले। चलो ठीक है, अभी हम आपसे ये भी बात करेंगे कि सालों बाद ऐसा दिवाली पे ऐसा होगा। हाँ, नहीं पर वही है, आदमी ऑफर देख के दिवाली पे ऐसा होगा, धनतेरस पे, कि हम बिल्कुल जो है पूरा शोरूम हमारा साफ हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एक गाड़ी हमारे पास नहीं बचेगी, ना स्टॉक यार्ड में ना शोरूम्स में। हाँ, अच्छी बात है आपके लिए तो, लेकिन बेचारा जो खरीदार है वो निराश होकर लौटेगा और वो सोचेगा स्कीम का फायदा उठा लूं, लेकिन ये तो उसके साथ गलत होने वाला है, क्योंकि जब डिलीवरी मिलेगी तब तो कोई स्कीम होनी नहीं है। तो खैर चलिए, ग्राहकों के लिए एक पॉइंट तो क्लियर है, आज की स्कीम का आपकी डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिस्काउंट्स उन्हीं को मिलेंगे जिनको डिलीवरी अभी मिल रही है। 6 महीने की बाद की डिलीवरी पे ये डिस्काउंट हाँ, उस वक्त कोई स्कीम है, उस वक्त कोई डिस्काउंट है, वो लागू हो सकता है, या कोई आप पर्सनल डील कर ले डीलर से तो वो अलग बात है। टूटू सर, एक बात बताइए, मैं नंबर देख रहा हूं हर महीने, इतनी गाड़ियां बिक गई, उतनी गाड़ियां बिक गई, अच्छे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, तो फिर क्या लोग किस हिसाब से खरीद रहे हैं गाड़ी के? आज 1.5 साल इंतजार करेंगे उस गाड़ी के लिए? देखिए सर, मैं तो जैसे अमित जी ने भी बताया कि जो गाड़ी किसी को मिलती है शोरूम में रेडी कैश डाउन, वो फटाफट लेके और अपना मजे लें। बाकी जो आप कह रहे हैं कि 1.5 साल की 2-2 साल, किसने 1.5 साल देखा इस माहौल के अंदर, जबकि मार्केट इज ओपन दीज डेज। ये वो पुराने दिन नहीं हैं जो 5-5 साल 10-10 साल की बुकिंग्स फिएट और मैजर पे चलती होती थी, अब वो हालात नहीं है। बाकी हाँ, ये है कि अब जैसे जैसे ईज होगी सेमीकंडक्टर्स की और प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो गाड़ियों की डिलीवरी हो सकता है कि वो थोड़ा जल्दी होनी शुरू हो जाए। बाकी मेरे को नहीं ख्याल है कि इस डिस्काउंट पीरियड के अंदर कोई कस्टमर को ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या ऐसे मॉडल्स पे जाएं जो रेडीली अवेलेबल है? वो कौन से मॉडल हो सकते हैं? क्या सेकंड हैंड कार बाजार वाले पे आप जाएंगे? वो भी हम देखते हैं। तो चलिए एक बार अब हम चलते नोएडा, जहां पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह भी आज निकले हैं। वो कुछ हिसाब किताब लगा रहे हैं कि क्या चीज इस समय मिल सकती है आपको, ताकि फायदा भी मिले और गाड़ी भी मिले। गाड़ियों की जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी, और सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड है? तो महिंद्रा की गाड़ियों की, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों की अगर हम बात करें तो अगर स्कॉर्पियो एन की बात करें तो 1.5 साल से ज़्यादा का वेटिंग पीरियड चल रहा है। ठीक इस तरह से XUV 700 की बात करें तो वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा करीब 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हम Hyundai की बात करें तो क्रेटा करीब 9 महीने का इस वक्त वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगर वेन्यू की बात करें तो करीब 7 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम अर्टिगा की बात करते हैं तो 6 महीने, और बलेनो की बात करते हैं तो 5 महीने का आपको वेट करना पड़ सकता है गाड़ी को लेने के लिए। लेकिन एक तरीका है जिससे कि आप वेटिंग पीरियड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर आप जो वेरिएंट लेना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर लें और ये देख लें कि जो फीचर्स हैं अगर उसमें आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो काफ़ी अंतर है अलग अलग वेरिएंट्स के वेटिंग पीरियड का। तो ये आप अपने डीलर से संपर्क करके अपना वेटिंग पीरियड थोड़ा सा कम करवा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अच्छे ऑफर्स हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। रोहन सिंह, दिल्ली। लैंड रोवर के शोरूम में पहुंचे रोहन और बहुत सारी गाड़ियों पे टिप्पणी कर दी, लेकिन वही कि ना वो मिल रही है ना कोई और गाड़ी। अमित साहब, ये बताइए कि आप क्या माल इस समय अवेलेबल है किसी तरीके का? कुछ भी, जैसे बता रहे थे कि चलिए आप CNG की तरफ चले जाइए, कलर आप छोड़ दीजिए कि नहीं जो मिलेगा ले लेंगे, फीचर भी छोड़ दीजिए, 4 पहिए पे खड़ा हुआ एक चेचिस तो मिलेगा आपको, क्या कुछ है ऐसा माल बाजार में? सर, स्थिति इस समय ऐसी है कि जैसे हमारे पास रेंज रोवर की डीलरशिप है, लैंड रोवर की है, जैगवार की है और महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में जैसे कुछ मॉडल हैं, जैसे XUV में 300 है जिसकी अवेलेबिलिटी आपको हो सकती है। तो XUV 300 में कस्टमर जाएं, XUV 300 की डिलीवरी तुरंत ले लें। उसके जैसे मान लीजिए कुछ वेरिएंट हैं
जैसे W6 और W8 जिसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो वेरिएंट ले लें। तो कस्टमर को बाहर निकल के हर डीलर के पर डीलरशिप पे जाना पड़ेगा, वहां अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। जिसकी अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो गाड़ी तुरंत चूज करें और वो गाड़ी ले लें। मैं कस्टमर से यही कहूंगा, वेट ना करें। जितने टाइम निकलता जाएगा, धनतेरस के दिन बहुत कम बचे हैं, 3 या 4 दिन रह गए हैं, तुरंत अपनी गाड़ी बुक कराएं और तुरंत अपनी डिलीवरी लें। बाकी जो गाड़ियां हैं, जैसे रोहन जी ने बताया कि XUV 700, स्कॉर्पियो एन, डिफेंडर, रेंज रोवर स्पोर्ट, रेंज रोवर बोग, ऑटोबायोग्राफी, इन सब मॉडलों पर वेटिंग 8 से 18 महीने की वेटिंग है। इन सब मॉडलों में बहुत बुकिंग है हमारे पास। जो कस्टमर की बुकिंग आ रही है, जो गाड़ियां आती हैं, हम उन्हें ही देते हैं। अगर वो बुकिंग कराना चाहें तो वो फिर वेट लिस्ट में लग जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जो गाड़ी अवेलेबल है, जो मॉडल अवेलेबल है, जो वेरिएंट अवेलेबल है, उसी की बुकिंग कराएं और तुरंत डिलीवरी पाएं। अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाटएवर अवेलेबिलिटी इज देयर, जस्ट बुक द कार एंड गेट इट। अच्छा अमित जी, एक सवाल और ये भी मैं आप ही से पूछ लूं। कई कस्टमर्स मुझे ऐसे मिले हैं जो एक जमाने में जैसे कहते थे ना, गाड़ियों पे ऑन चलना, 1 लाख का ऑन चल रहा है, 2 लाख का ऑन चल रहा है, वैसे वाले दिन है। अब वो ऑन कह लीजिए या एजेंट कमीशन कह लीजिए, ऐसे लोग घूम रहे हैं बाजार में कि दीजिए 60,000 रुपए और मैं आपकी गाड़ी तुरंत दिलवाता हूँ। ऐसा सब हो रहा है बाजार में? सर, ब्रोकर्स हैं मार्केट में, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वी अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। we are all the dealerships are now very ethical, and the manufacturers are also very ethical these days. So these kind of things do happen, but it happens outside the dealership at some some brokers के पास या इधर उधर, लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं है। ये दोनों तरफ से ही होता है सर, लोग दे रहे हैं, ब्रोकर उसका फायदा उठा रहे हैं, चलता है, वही वाली बात है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। टूटू साहब, क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या ऑप्शन बचते हैं आपके पास? क्या आपको CNG वेरिएंट वाली गाड़ी ले लेनी चाहिए, या आपको कुछ ऐसी गाड़ियों की सर्च करनी चाहिए, मान लीजिए जिनकी ज्यादा डिमांड नहीं होती, ज्यादा लोग जिन्हें खरीदते नहीं है? किस तरीके से आप अपनी गाड़ी इस समय चूज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए देखिए फर्स्ट टाइम बाइंग होती है, बहुत सारे होंगे जिनके लिए ये पहली गाड़ी नहीं होगी, लेकिन जिनके लिए पहली गाड़ी होती है उसका बड़ा महत्व होता है। देखिए, ये तो एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जो इस वक्त वन इस बेगर कांट बी अ चूजर, तो वो हालात हो चुके हैं। और मेरे अपने ख्याल से तो पहली बात कि जो गाड़ी आपको मिलती है वो आप लेने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप CNG वेरिएंट भी देंगे, उसके पैसे भी फालतू खर्च करेंगे, तो आपको उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा? CNG का और पेट्रोल की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर जा रही है, और साथ साथ में आप एडिशनल पैसे देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। सो यू हैव टू बी वेरी फ्रूगल। अपने थोड़े से दिमाग से काम कीजिए, डोंट बी इन अ पैनिक। अपना थोड़ा सा सोच विचार करके एंड देन टेक अ स्टेप। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज ले ली और कल बेच दी और फिर उसको हम कुछ और ले लेंगे। सो इट हैज़ टू बी प्लान्ड एंड कूल माइंड से थिंक करके और तब लीजिए। मैं तो ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि इन केस आपको नई गाड़ी नहीं मिलती तो देयर इज़ नो हार्म ट्राइंग फॉर अ सेकंड हैंड, जिसके अंदर 1-2 साल की आपको पुरानी गाड़ियाँ मिलेंगी एंड एट अ डेप्रिशिएटेड प्राइस, और चली नहीं होंगी। उनकी ऑथेंटिसिटी भी आपको कंपनी वाले देंगे। खासतौर जैसे Hyundai की कंपनी है, उनकी अपनी सेकंड हैंड मार्केट है, मारुति की है, ऐसे ही टाटा की है, और सब ने शुरू कर दी अब तो। सो देयर इज़ नो हार्म। और वो 6 महीने की आपको वारंटी देते हैं, साथ साथ में सारा पेपर वर्क और सारी जो तकलीफ होती है इन टर्म्स ऑफ सर्वे एंड रिसर्च, एक्सीडेंट्स, सब चीज़ें कंपनी करके देती। सो फॉर यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि यू आर गेटिंग अ परफेक्ट व्हीकल। जी बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल भी होता है कि क्या सेकंड हैंड ऑप्शन बढ़िया हो सकता है ऐसे माहौल में? टूटू जी ने एक हद तक उसका जवाब दिया। एक छोटा ब्रेक लेते, लेकिन इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि फिर अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, अगर आपको तुरंत ही चाहिए, तो आप उसके लिए कहां जाएंगे, किन चीजों का ख्याल रखेंगे, क्या प्राइस पॉइंट होगा और उसमें क्या नफा और नुकसान है। छोटा सा ब्रेक, बातचीत ब्रेक के बाद जारी रहेगी।